नमस्कार एंड वेलकम टू सीजीपीएससी टॉपर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जनवरी माह में हम बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसी की सीरीज़ में यह एक वीडियो है। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदाधिकारियों और जो नियुक्तियाँ हुए हैं उनके संदर्भ में वीडियो लाया है, तो उन्हें आप जाकर के देख सकते हैं। और ऐसा ही वीडियो और भी लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो इंडेक्स के लिए है, सूचकांक जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा सूचकांक जारी किए जाते हैं उसके लिए यह वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूचकांक इंडेक्स, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि इसमें हमें याद क्या करना है। सबसे पहले तो इसको जारी कौन करता है, जारी किसके द्वारा किया जाता है और उसमें भारत का रैंक क्या है। ये 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि ये जो भी इंडेक्स हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, वो अंग्रेजी में निकाले जाते हैं, अंग्रेजी नाम के साथ। तो आप हिंदी नाम अवॉइड करिए याद करने को, क्योंकि एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन करता है ये हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला करके। कई बार हिंदी वाला भी सेम इंग्लिश नाम का प्रयोग करता है, सिर्फ हिंदी शब्दावली के साथ। तो सबसे बेटर है कि आप इंग्लिश नाम याद करिए और भारत का रैंक याद करिए और जारीकर्ता कौन है ये भी याद करिए, ठीक है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। पहले नंबर पे है फिनलैंड और भारत का रैंक है इसमें 126 2023 के लिए, विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, भूखमरी सूचकांक भी इसे कहते हैं। यह जारी किया जाता है वेल्थुंगर हिल्फ और वर्ल्ड वाइड कंसर्न के द्वारा। इसमें सूचकांक के द्वारा ये बताते हैं कि कौन सा देश भूखमरी से कितना गंभीर रूप से पीड़ित है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, बेलारूस, और भारत का रैंक क्या है 111। इसमें ऐसा नहीं समझना है कि भारत कम भूखमरी है, भारत में ज़्यादा भूखमरी है बेलारूस से। तो जो सबसे टॉप में है कम भूखमरी, उसके बाद भूखमरी का स्तर बढ़ता जाता है, तो भारत में अधिक भूखमरी है बेलारूस की तुलना में। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2023, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये जारी किया जाता है WIPO के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहले नंबर पर इसमें है स्विट्जरलैंड और भारत का रैंक है इसमें 40। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पे कौन है, स्वीडन, और भारत का रैंक क्या है 67। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, वैश्विक शांति सूचकांक। ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड, और भारत का रैंक है इसमें 126। अगला सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ये भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और पहले नंबर पे कौन है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है, अफगानिस्तान में, और भारत में कौन सा नंबर पे है, 13वें नंबर पे। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, विश्व निवेश रिपोर्ट। ये जारी किया जाता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, और भारत का रैंक क्या है 7वां। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसको जारी करता है हेनली पार्टनर्स, और इसमें भारत का रैंक है 80। सिंगापुर इसमें टॉप पर है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही एक और पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना है, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ये हेनली के नाम से आएगा, और ये आएगा पासपोर्ट इंडेक्स सिर्फ, या फिर साथ में ऐसा भी लिख सकता है ऑर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है, तो तब टिक मार्क करना है 144 को, ठीक है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, ऑर्टन कैपिटल्स के द्वारा, और इसमें नंबर 1 पे है UAE, और 144 नंबर पे कौन है, भारत। दोनों ही इंडेक्स को कंपेयर करके आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें नंबर 1 पे है आइसलैंड, और भारत का रैंक है इसमें 127। इसका मतलब यह है कि आइसलैंड में जो लैंगिक अंतराल है, जेंडर गैप है, वो सबसे कम है, और भारत में लैंगिक गैप उसके ही कंपेयर में उतना ज़्यादा है। अगला महत्वपूर्ण रैंकिंग है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। ये जारी करता है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। पहले नंबर पे है डेनमार्क, और भारत का रैंक इसमें 40। IMD के द्वारा एक और रैंकिंग जारी किया जाता है ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग, प्रतिभा सूचकांक। पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, और भारत का रैंक है 56। एक टैलेंट में भारत का रैंक है 56, और प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस में भारत का रैंक है 40। दोनों ही याद रखना है, दोनों ही IMD के द्वारा जारी किया जाता है। अगला इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। पहले नंबर पे अमेरिका होगा, और 42 नंबर पे क्या है, भारत है, ठीक है। अगला सूचकांक है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नमेंट है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023। ये है चांडलर इंस्टीट्यूट, सिंगापुर के द्वारा जारी किया जाता है, चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर, और भारत का रैंकिंग है 57। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। पहले नंबर पे है नॉर्वे, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है, और भारत में कितनी स्वतंत्रता है, उसका रैंकिंग है 161, तो भारत का रैंक क्या है 161। अगला सूचकांक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसको सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको हिंदी में भी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर, और भारत का रैंक क्या है 38।
ऐसा ही हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ऐसे नाम लिख देगा तो ऐसे में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इंग्लिश नाम ही हमेशा प्रेफर करिए। अगला इंडेक्स है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वैश्विक दासता सूचकांक। ये जारी किया जाता है वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। इसमें नंबर 1 पे है नॉर्थ कोरिया और भारत का रैंक है 53। इसका मतलब ये बताता है कि कौन से देश में कितनी ज़्यादा स्लेवरी है, गुलामी कितनी ज़्यादा है। तो नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा गुलामी है, उससे कंपेयर में भारत में 53 रैंक किया गया है। अगला इंडेक्स है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये जारी किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर, और भारत का रैंक है 131। अगला इंडेक्स है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ये जारी करता है हुरून के द्वारा। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, और भारत का रैंक क्या है? 3rd। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। वायु की गुणवत्ता से संबंधित है यह सूचकांक। यह जारी किया जाता है IQ एयर के द्वारा। फर्स्ट में है चार्ड। चार्ड एक देश है जहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? प्रदूषण है, और उसी हिसाब से भारत 8वां देश है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, 8वें नंबर का देश है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित 50 शहरों में, जो टॉप के 50 देश हैं उसमें 39 कहाँ के शहर है? भारत के ही शहर हैं। ठीक है, तो 3rd नंबर पे कौन है? राजस्थान का भिवाड़ी है, और 4थे नंबर पे दिल्ली है। अगला इंडेक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। ये जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA के द्वारा। ये रिपोर्ट बताता है कि कौन से देश में AI के लिए कितना निवेश प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ मिलेगा? अमेरिका में। उसके बाद भारत का रैंक कौन सा है? 5वां है। इंपॉर्टेंट नहीं होता ज़्यादा। अगला इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। ये जारी करता है ग्लोबल फायर पावर ही, और नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका, और चौथे नंबर पे कौन है? भारत। मतलब कौन से देश के पास सैन्य शक्ति कितनी अधिक है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो सकता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसको जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें जो रैंक है शुरू के टॉप 3 है, कोई भी देश को रैंक नहीं किया जाता है इसमें। सीधा जो चौथे नंबर पे है वो है डेनमार्क, और भारत का रैंक क्या है? 7वां। 2023 में भारत का रैंक था 8वां, एक रैंक ऊपर हुआ है भारत। तो शुरू के 3 देश में तो 1, 2, 3 में कोई नहीं है, सीधा चौथे नंबर से रैंकिंग स्टार्ट होती है, और इस हिसाब से 7वें नंबर पे कौन है? भारत है, इंडिया है हमारा। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, मानव विकास सूचकांक। यह जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले नंबर पे है स्वीडन, और भारत का रैंक है इसमें 132। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हमारा अंतिम एवं महत्वपूर्ण सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023, सतत विकास रिपोर्ट। इसमें लिखा नहीं है, ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें पहले नंबर पे रैंक किया गया है फिनलैंड को, और भारत का इसमें रैंक है 112। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है ये महत्वपूर्ण इंडेक्स। इसमें सभी इंडेक्स भी याद नहीं रखने हैं आपको। जो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स वो याद रख लीजिएगा, जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है वो याद रख लीजिएगा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी किया जाता है वो याद रख लीजिएगा, और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है उनके द्वारा आप उन्हें याद रख सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे कि 25वें नंबर का एक ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी याद रखिएगा। इसे भी याद करिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसे याद कर सकते हैं अगर याद करना है तो, क्योंकि ये याद ही हो जाता है। 4 तो देश हैं सूर्य के टॉप। ठीक है, ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। अगला है IQR, देख लीजिएगा इसको लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स, और ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसके साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, याद रखिए। ये दोनों को कंपेयर करके रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, आतंकवाद, और ये दोनों भी रिलेट करके रख सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जिसमें से आपको वही 10-12 इंडेक्स हैं, 12-13 महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो घरेलू सूचकांक के ऊपर रहेगा कि कौन सा राज्य को कौन सा रैंकिंग मिला है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ अगर महत्वपूर्ण इंडेक्स हुए तो वो भी डिस्कशन किया जाएगा।